नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अशरफ अंसारी और इस वक्त मैं मौजूद हूं गोराई विलेज में आदिवासी माफ़ कीजिए बस्ती में। और ये बस्ती के बारे में हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इसका जो मेन क्रेडिट जाता है वो जाता है नामदेव जी को, जिन्होंने अपनी ट्रस्ट प्रेरणा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन यहाँ पर किया था। तो जिसमें इन्होंने जो आदिवासी बस्ती में जो रहने वाले लोग हैं, जिनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बेसिक चीज़ें उनके पास यहाँ नहीं पहुँच पाती, काफ़ी परेशानियाँ उनको हैं, तो वो जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत के सामान हैं, चाहे वो उसमें टूथपेस्ट हो या खाने का सामान हो, कपड़े हों, जूते हों, वो सारी चीज़ें इस ट्रस्ट के ज़रिए। और मैं आपको बता दूँ, ये जगह मुंबई से कई किलोमीटर दूर बाहर है, जहाँ लोकल के जो नगर सेवक या जनप्रतिनिधि बनते हैं वो लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इस ट्रस्ट के लोगों ने मुंबई से यहाँ आके इस जगह को सेलेक्ट किया और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने ये एक साहस का काम किया, एक सच्ची समाज सेवा ईमानदारी की मिसाल पेश की। तो स्वागत है नामदेव जी आपका, और मुझे बताइए किस तरीके से आप ये प्रोग्राम शुरू किया, आपने ट्रस्ट बनाया और यहाँ तक पहुँचे। मेरा नाम नामदेव जिंगाड़े है और मेरे ट्रस्ट का नाम है प्रेरणा चैरिटेबल ट्रस्ट जी। एक प्रोग्राम में जब मैं गया था ना, तो मुझे लगा कि इतने सारे लोग और इतने अच्छे काम कर रहे हैं, क्यों ना हम हमारी एक संस्था बनाए। और फिर मैंने, मेरे सारे दोस्त हैं यहाँ पे, जो संतोष सर है, प्रशांत सर है, मंगेश है, मेरे जीजा जी है, मेरा भाई है, हम लोगों ने सब लोगों को बताया कि चलो हम भी कुछ करते हैं। और हमने ये प्रेरणा चैरिटेबल ट्रस्ट नाम का सिलेक्ट किया। नाम इसलिए सिलेक्ट किया कि मैंने किसी से प्रेरणा ली थी और वो उनसे प्रेरणा ली, इसलिए प्रेरणा चैरिटेबल ट्रस्ट ये हमने चालू किया। और उसके बाद कला, क्रीड़ा, सामाजिक और शैक्षणिक, इन चारों क्षेत्र में हमने काफ़ी काम किए हैं। लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, कोरोना काल में लोगों को अनाज देना है, ये सारी चीज़ें हमने की। इस गांव में जब हमको आना था, ये गांव के बारे में हम जानते भी नहीं थे, लेकिन मेरे दोस्त है ये जो मंगेश परब, इनके माध्यम से हम इस गांव में आए। हमारी दीदी है रंजना मैडम जी है, वो दूसरी दीदी है, ये सारे लोगों ने हमको हेल्प किया और इस गांव तक हम पहुँचे। तब जाके पता चला इस गांव में जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पाती, वो चीज़ें हमने इनको दी है। अच्छा, ये आपका क्या एक मापदंड होता है, किस तरीके से आप ये जगह सेलेक्ट करते हैं कि हम लोगों को वहाँ पर मदद करनी है? और जो आप लोग मदद करते हैं, जैसे आपका पूरा एक टीम, एक ग्रुप है, तो अब जब आप मदद करते हैं, वो किस तरीके से वो चीज़ें जो आप लोग ये गिफ्ट देते हैं लोगों को, ये प्रदान करते हैं, तो उसमें आपकी कौन हेल्प करता है? फाइनेंशियली बात करें या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो कैसे करते हैं आप? ये जब हम प्रोग्राम लेते हैं, हम ऐसा गांव सिलेक्ट करते हैं कि जहाँ पे सच में किसी को ये चीज़ की ज़रूरत है जी। जब हमको मालूम पड़ा कि ये चीज़ें हमको चाहिए, हम किसी पॉलिटिकल लोगों के पास नहीं जाते। ये सब पीछे जो आप देख रहे हैं सारे मेरे दोस्त हैं, इन दोस्तों को एक मैसेज हम ग्रुप में डाल देते हैं, वे अपने अपने ग्रुप में वो मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। और फॉरवर्ड करने के बाद ये जो सारी चीज़ें जमा होती है ना, ये मानवता का दर्शन है। लोगों ने जो चीज़ें दी, हम किसी के दरवाजे पर ये कोई चीज़ लाने नहीं जाते, ये अपने आप वहाँ पर वो ला कर देते हैं, खाली मैसेज के माध्यम से। ठीक है, ट्रस्ट के और दूसरे सदस्य हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। कैसे आप इस ट्रस्ट से जुड़े, और आपको नाम प्रेरणा है, लेकिन आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे समाज सेवा करनी? और भी ऑप्शंस थे आपके पास, लेकिन आप इसी ट्रस्ट के माध्यम से जुड़ करके प्रेरणा यानी कि देखा जाए, जैसे कि मेरे को नामदेव सर ने मैसेज किया था कि अपना एक वो टाइम था, 1 ईयर्स पहला उन्होंने मैसेज किया कि अपना प्रेरणा का अपन ये चालू करने वाले। अपने को खाली एक उन्होंने मैसेज डाला, तो मैसेज के माध्यम से हम लोग उनका मीटिंग अटेंड किया। अटेंड करने के बाद उन्होंने किया कि अपने को गांव में जो है, कोई गांव में जाते हैं, वहाँ पे कैसा है, सिचुएशन है, क्या है, वो हालत जानते हैं। वैसे भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद मेरे को पूछा कि आप अपन प्रोग्राम करेंगे क्या? मैं बोला ठीक है, आपने जो प्रोग्राम किया है, जैसे भाईंदर में एक चारोटी गाँव है, तो वहाँ पे हम लोगों ने किया था, मैं तो उनको बताया था, उन्होंने बोला ठीक है, तो अपन ने अपने को भी प्रोग्राम करना है। वो हिसाब से मैंने उनको यहाँ पे लेके आया। तो यहाँ पे लेके आया, उन्होंने भी जाना कि हाँ सच में यहाँ माना ज़रूरी है ये चीज़ के लिए। तो उन्होंने देखा तो बोला ठीक है। तो अपने ये 2nd ईयर का प्रोग्राम उनके किया, 1 साल में दूसरा प्रोग्राम किया है ये। ओके, तो 1 साल में आपने ये दूसरा प्रोग्राम किया, इसके अलावा भी और ये जगह जगह पे ये कार्यक्रम अपने प्रेरणा ट्रस्ट के ज़रिए करते रहते हैं। ठीक है, और कुछ और लोग हैं मेरे साथ। सर, आप इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, तो आप किस तरीके से क्या फील करते हैं? आपके दिल में क्या एक समाज सेवा का भाव है जिस तरीके से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा फील होता है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि मानव सेवा करके मैं यहाँ पे जो आया हूँ, कुछ सेवा करके जाऊँ, क्योंकि मुझे भी किसी ने सेवा की हुई है, मुझे भी किसी ने हेल्प किया हुआ है, तो मुझे भी इनका कुछ सेवा करना है। और यहाँ पे जो हमारे नामदेव सर है, उन्होंने से बताने के बाद हम लोग वो जो कहते हैं उसी से हम लोग कार्यक्रम करते हैं।
और जो ज़रूरतमंद है उनको सही में चीज़ मिलना चाहिए। यहाँ पे अभी गांव में देखा हमने कि यहाँ पे लोगों को खाने के लिए कपड़ा पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के प्रॉब्लम है, तो हम लोग छोटा मोटा जो मदद कर सकते हैं हम लोग करते हैं। इसीलिए मैं संस्था से जुड़ा हूँ। इसके पहले भी हम लोगों ने बच्चों लोगों के लिए एग्ज़ाम रखे थे, 10वीं के बच्चों लोगों के लिए, वो भी हम लोग ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। तो यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन को हम लोग इन्वॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ मोस्टली हम लोग दोस्त लोग मिलकर ये कार्यक्रम करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन उस राजधानी के पास आज भी ऐसी जगह और ऐसी बस्तियां, ऐसे आदिवासी लोग हैं जहां तक सरकार का ध्यान नहीं पहुंच पा रहा है। आर्थिक राजधानी के पास अगर ये हाल होंगे तो देश के तमाम राज्यों और तमाम शहरों के क्या हाल होंगे। और कुछ मेरे साथ यहाँ पर इस ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं और मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, सर आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर है और किस तरीके से और आप आगे बढ़ के ये समाज सेवा का कार्य करते रहेंगे? जब तक नामदेव सर ये कार्य करते रहेंगे तब तक हम उनके साथ रहेंगे। ठीक है, तो आपको कैसा लगता है ये कार्य करके? क्योंकि और भी चीज़ें हैं, और भी ऑप्शंस करने के लिए लोग पॉलिटिक्स चुनते हैं कि मुझे समाज सेवा करनी है, क्या वो सही है? मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, जो समाज सेवा ये कर रहे हैं उनके साथ ही रहूँगा। चलिए, सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद और आप लोगों को हमारी पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया आपका। जिस तरीके से आप ये मानवता के लिए काम कर रहे हो, बिना लालच के, निस्वार्थ होकर के आप ये काम कर रहे हो, तो हमारी ऐसी कामना है, ईश्वर से ऐसी दुआ है कि आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और ऐसे ही लोगों की सेवा करते हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर के सेवा करते रहे। धन्यवाद। तो आपने सुना, देखा, ये प्रेरणा चैरिटेबल ट्रस्ट की एक टीम थी, बहुत खूबसूरत टीम थी, जिन्होंने अपने तौर पर फाइनेंशियली हो या जो भी लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अपने स्तर से इकट्ठा करके और उन जगहों पर जा कर के मुहैया कराते हैं। ऐसे ही तमाम वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पसंद आए और अगर आप मुझे कोई राय देना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी राय भी दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप लोग